अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल राफेस रेसिपीज़। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम बना रहे हैं शामी कबाब, जो कि बिल्कुल सेवर के जैसे होंगे। सेवर के कबाब तो आपने ट्राई किए ही होंगे, तो मैं आज आपको बताऊंगी ये कैसे बनाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आएगी। वीडियो फुल वॉच करना, स्किप नहीं करनी आपने, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर ले लिया और उसमें हमने डाल लिया है बोनलेस बीफ 1 पाव, और 1 पाव के करीब मैंने चिकन इसमें ऐड कर दिया है, और 1 पाव ही इसमें मैंने चने की दाल जो कि भिगो के 1 घंटा पहले रखी थी, उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 2 मीडियम साइज़ के इसमें प्याज ऐड कर देंगे, और 2 टेबलस्पून इसमें अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। 9 से 10 जवे मैंने इसमें लहसुन के शामिल कर दिए हैं, और 2 हरी मिर्चें इस तरह स्लाइसेस में काट के इसमें डाल दी हैं। और कुछ इसमें खड़े मसाले जाएंगे, जिसमें ये दालचीनी का टुकड़ा है, और एक ये काली इलायची है मोटी जिसको बोलते हैं, ये बादियान का फूल है, और 4 से 5 मैंने इसमें लौंग ऐड कर दिए। ये मसाले जो हैं ये इसमें शामिल करने इसलिए ज़रूरी हैं ताकि जो हमने इसमें बीफ डाला है ना, उसकी स्मेल को ही ख़त्म करेंगे और इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर देंगे। अब मैंने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून इसमें डाल दी है लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा साबुत जाएगा, और 1 टीस्पून ही इसमें ज़ीरा पाउडर मैंने ऐड किया है, और 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च जाएगी। आप स्पाइसेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये जितना गोश्त और ये दाल है इसमें इतने ही जाएंगे मसाले। और इसमें तकरीबन मैंने 1 लीटर के करीब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है, या इतना पानी डालें कि ये सारी चीज़ें अच्छे से इसमें डिप हो जाएं। तो बीफ को गलाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा ताकि ये नीचे से लग ना जाए। और इसको हमने ढक्कन लगा के जब वेट चलना शुरू हो जाए उसके बाद से हमने 20 मिनट तक इसको पकाना है। और अभी देखते हैं कि ये गला है या नहीं, चेक कर लेते हैं। और ये देखें पानी काफ़ी ड्राई हो चुका है, बस 1 मिनट और इसको पका लेंगे ताकि ये पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। अगर ये पानी उसमें रहेगा तो ये हमारी शामियाँ जो है ना ये टूट जाएंगी, कबाब अच्छे परफेक्ट नहीं बनेंगे। बिल्कुल आपने इसको ड्राई कर लेना है, और ये लो फ्लेम पे आप इसको हल्का सा पका लें, और ये जो खड़े मसाले हैं इनको निकाल दें, क्योंकि अब इनका इसमें कोई काम नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। और अगर आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में ही पीस लें कि सिलबट्टे के साथ। और मैंने यहाँ पे एक चॉपर ले लिया है, मिक्सचर को थोड़ा सा ठंडा किया, और अब हम इसको चलाएंगे। थोड़ा बस ज़्यादा देर नहीं इसको चलाना, बस थोड़ा सा पॉज किया और फिर इसको स्टॉप कर दिया। बस 1 से 2 बार करने से बस ये पीस जाएगी। इसको बहुत ज़्यादा पेस्ट में हमने नहीं लाना, इस तरह का हमने इसका टेक्सचर बनाना है कि ये थोड़ा इसमें चिकन के और बीफ के थोड़े से रेशे नज़र आए हमें। इस तरीके से हमने इसको पीस लेना है। ये सारा मिक्सचर जो है हमारा रेडी हो गया है कबाब का। अब हमने हाथों को थोड़ा सा ऑयल से या पानी से ग्रीस कर लेना थोड़ा, और जितने आपने साइज़ के कबाब बनाने हैं उसी साइज़ से आप इनको बना लें, और कोई शेप दे लें, छोटे या बड़े। और इस तरीके से मैंने ये सारे कबाब बना के रख लिए हैं। ये देखें बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये। 1 बाय 1 मैं इनको इस ट्रे में रखती जाऊंगी, और इसी तरीके से मैंने ये सारे कबाब बना लिए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये देखें इतने से मिक्सचर से ढेर सारे शामी कबाब बन गए हैं। इस स्टेज पे आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ये 1 से 2 महीने तक बिल्कुल ही ख़राब नहीं होंगे। आप फ्रीज़र में इनको रख दें इस तरह के एयर टाइट कंटेनर में या जिप लॉक बैग में, तो इसमें आप इसको रखते हैं, इसके ऊपर बटर पेपर रखें, और फिर दोबारा से एक लेयर इसकी लगा लें। ये आपस में चिपकेंगे भी नहीं, और जब आप फ्रीज़र से निकालेंगे इसको 5 से 7 मिनट रखें, इसकी थोड़ी सी बर्फ़ मेल्ट हो तो आप इनको फ्राई कर लें। और ये बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, इनको बना के रख लें। रमज़ान में ये आपके काम आएंगे, बहुत ईजी हो जाएगा आपको बनाना ये सब करना। तो इस तरीके से मैंने ये सारे बना के रख लिए हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। इसके लिए मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, और उनको अच्छे से हमने
बीट कर लेना। और उसमें कोई नमक या मिर्चें अब ऐड नहीं करनी, क्योंकि मसाले में सारा मिक्सचर तकरीबन परफेक्ट है अब, और उसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक तवा ले लिया, उसको उसमें ऑयल डाल के हमने अच्छे से प्रीहीट कर लिया है। अब इसमें अंडे में इसको डिप करेंगे और 1 बाय 1 इसमें प्लेस करते जाएंगे तवे में। और अगर आप इस स्टेज पे आपने अपनी फ्लेम मीडियम टू लो ही रखनी है, क्योंकि ये तमाम मसाले जो हैं पके हुए हैं, बस हमें ऊपर से इसको अच्छा सा गोल्डन कलर देना है। और अंडा बहुत जल्दी जल जाता है, इसलिए ज़्यादा गर्म ऑयल में इसको नहीं डालना आपने। और इसकी अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हमने इसको पका लेना है 2 से 3 मिनट तक। और बहुत एहतियात से इसकी साइड चेंज कीजिएगा। अगर जल्दी आप इसको चेंज कर देंगे ना, तो वो फ़ौरन से इसकी जो ऊपर के अंडे की कोटिंग है वो उतर जाएगी। और आप इसको बस 1-2 मिनट एक साइड से और 1-2 मिनट दूसरी साइड से पका लें, तो ये परफेक्ट बन जाएंगे। ये देखें हमारे शामी कबाब कितने ही मज़े के बने दिख रहे हैं और देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और अभी हम इनको देख के खा के चेक करते हैं कि कैसे बने हैं। ये देखें, इनकी लुक बहुत ही परफेक्ट लग रही है। और अगर आप भी इसी मेथड को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो यकीनन आपके कबाब भी बहुत ही मज़े के बनेंगे। बहुत जल्द मैं आपको इसके सेवर के पुलाव की और उसके साथ स्टीम जो चिकन होता है उसकी भी रेसिपी अपलोड कर दूंगी। और ये देखें, मैं अभी इसको तोड़ के चेक करती हूँ कि ये हमारे कबाब कैसे बने हैं। ये देखें कितने परफेक्ट हैं और अंदर से कितने वो जूसी नज़र आ रहे हैं। बहुत ही मज़े के कबाब हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।